नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अलका लांबा मौजूद हैं। बात करेंगे, अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ईवीएम पर सवालिया निशान लगाए हैं और कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी इस मुद्दे पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं और बात उन्हीं की प्रतिक्रिया लेते हैं। अलका जी, ये जो 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं और जो परिणाम आए हैं, उसके बाद जो ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसको कैसे लेते हैं? क्या लगता है कि जो ईवीएम की व्यवस्था है वो फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है, उसमें दोष हैं? कहाँ देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र है, सवाल स्वाभाविक है, उठेंगे, उसका स्वागत होना चाहिए और उसके जवाब मिलने चाहिए। बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि अंतरिक्ष पे लाखों किलोमीटरों की दूरी पर अंतरिक्ष यान से, चंद्रयान, सब रिमोट से, यहाँ से रोबोट से कंट्रोल होता है, तो क्या ईवीएम नहीं हो सकती? सवाल है। हाँ, ईवीएम हैक हो सकती है। हरिप्रसाद हैकर हैं, चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं और कहते हैं मुझे समय दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। चुनाव आयोग समय नहीं दे रहे हैकर को, जबकि वो आपको चुनौती दे रहा है और मुझे लगता है लोकतंत्र के हित में उसकी चुनौती स्वीकार करिए। स्वीकार को भारत सरकार को भी कर लेनी चाहिए कि आप लोकसभा में लाइव टेलीकास्ट करिए, आप चुनाव आयोग आयुक्त को बुलाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश को बुलाइए, प्रधानमंत्री सत्ता बैठे और विपक्ष बैठे और हैकर्स की चुनौती को 2024 से पहले स्वीकार कर लिया जाए। ईवीएम हैक हो गई तो आप सोच लीजिएगा कि लोकतंत्र के एक एक वोट का विश्वास खत्म होता है और हमें बैलेट पे आना पड़े। अगर हैक नहीं हो पाई तो ये भी बहुत अच्छा है, जो विश्वास है, जो विवाद है ईवीएम पर, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा ना। लेकिन आप ये सब नहीं कर रहे तो कहीं लगता है दाल में आपको लगता है कि हार को बड़े मन से स्वीकार किया जाना चाहिए, जनादेश को जो है वो जो है स्वीकार किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर ईवीएम की बात करें तो बहुत सारे विधानसभा चुनाव जो हैं वो आपने इसी ईवीएम पर ही जो है कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं और कांग्रेस पार्टी ही जो है वो ईवीएम को लेकर भी आई। ईवीएम को लेकर हम आए। मैं अब आपसे सरल सा सवाल पूछ रही हूँ। आप एक हथियार लेकर आए, सरहद पे खड़े जवान को दे दिया आपने, वो हथियार का क्या इस्तेमाल कर रहा है? देश की सुरक्षा के लिए। वही हथियार आपने किसी अपराधी आतंकी के हाथ में दे दिया और वो नागरिकों की हत्या कर। हथियार तो एक ही है ना, पर निर्भर करता है वो हाथ में किसके है और उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है, लोकतंत्र को ताकत देने के लिए या लोकतंत्र की हत्या के लिए? सवाल लोकतंत्र में उठ रहे हैं। आपने तो सीधा ये प्रश्न उठा दिया कि जो ईवीएम जो हथियार दिया गया वो अपराधियों के हाथ में दे दिया गया, ये कहना चाहते हैं? तो फिर जनता का जनादेश कहाँ? नहीं, मैं वही कह रही हूँ। हम तेलंगाना जीते, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, उससे पहले भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीते, इसी ईवीएम से जीते। पर क्या किसी ने कहा कि कांग्रेस राज्यों में ईवीएम से छेड़खानी करके आई है? कभी किसी ने कहा? भाजपा का एक सवाल नहीं पूछा। आज भी अगर वो पूछे, मैं स्वीकार करती हूँ, तेलंगाना आ जाइए, उठाइए कौन सी ईवीएम मशीन उठानी है और हम पर आरोप लगाना है, क्योंकि वहां पर चुनाव पूरी तरह से ठीक हुआ है। वहां पर ना हमने, ना भाजपा ने, ना बीआरएस ने, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया ईवीएम से छेड़खानी का। सवाल वहां उठते हैं जहां पर मध्य प्रदेश है। उदाहरण के साथ आपको पेश किया जा रहा है, पोस्टल बैलेट वोट होता है। कौन करता है? सरकारी कर्मचारी, सरहद पे खड़ा जवान, वो अपना पोस्टल बैलेट से वोट करता है। लाखों वोट हुए और जब खुले तो 200 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 200 सीटों पर 51% वोट लेकर कांग्रेस आगे थी। जैसे ईवीएम का खेल शुरू हुआ, मामला पलट जाता है। लोगों ने कहा कि 4,90,00,000 लोगों ने, भाजपा से 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। भाजपा कैसे जीत रही है? उम्मीदवार कह रहे हैं मैं गया, वोट डाला, मेरा वोट ही मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा वोट कहाँ गया? जवाब तो दोगे ना आप उसको, किसका वोट कहाँ है? आपका मतलब वो भी भाजपा को दिया है? मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम कांग्रेस पार्टी या विपक्षी कहीं चुनाव जीत जाते हैं तो प्रश्न नहीं उठते हैं, लेकिन अगर हार जाते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर 3 मरतबा जो है वो सरकार जो है वो केजरीवाल की बन गई, इसी ईवीएम की बदौलत बनी। आपने खुद उदाहरण दिए। दोबारा सुनिएगा। आटे में नमक डाल के खाया जाता है, कभी नमक के अंदर आटा डाल के खाया आपने? नहीं खाया ना, खा नहीं सकते, पकड़े जाओगे, है ना, कि आपने उल्टा किया है। सो यहाँ पर भी वही है कि आपको बैलेंस बनाना है। भाजपा को उसको उतना ही चाहिए जितना चाहिए, वो ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो बहुत बुरी तरह बेनकाब हो जाएंगे। उत्तराखंड का उदाहरण देके बात खत्म कर दूंगी। उत्तराखंड में आरोप लगे कि जो ईवीएम पर वोट हुआ है, रिजल्ट में वो ईवीएम नहीं थी काउंटिंग पर। सुप्रीम कोर्ट ने, जो अदालत है, उसने 7 ईवीएम मंगवाई और उसमें से रैंडमली एक मशीन उठाई और उसको जब खोला तो पाया कि हाँ, ये वो मशीन नहीं है जो मतगणना के टाइम थी, रिजल्ट पे नहीं है, सील कर दिया। लेकिन आगे कुछ भी नहीं,
जज का ट्रांसफ़र हो जाता है, अदालतों में तारीख पड़ती है, 5 साल सरकार पूरे करके निकल जाती है। बैलेट पे आना चाहिए आपको लगता है? मुझे लगता है कि लोकतंत्र में 140 करोड़ की आबादी 5 साल के लिए अपनी सरकार अपने मुद्दों पर चुनती है, उसके साथ कुछ भी धोखा या उसका लोकतंत्र का साथ चीरहरण नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे बताइए रिजल्ट कब आए? 3 तारीख को, 4 निकल गई, 5 निकल गई, 6, 3 दिन निकल गया, चौथा दिन है भाजपा के अपने मुख्यमंत्रियों के फैसले 3 राज्यों में कर पाई नहीं, तो 10-10, 20-20 दिन लगाते हैं, तो काउंटिंग में 5 दिन लग जाएंगे। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा ना ईवीएम से कि सुबह 8 बजे पहली गिनती शुरू हुई, 12-1-2 बजे तक सरकार बना देते हैं। जब सभी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन बुलाता है तब भी तो आप लोग जाते ही हैं। नहीं, और इलेक्शन कमीशन, देखिए मैं फिर कहूँगी, संवैधानिक संस्थाएं, उस संवैधानिक पदों पर बैठे लोग पूरी तरह से दबाव में हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने भी इस बात को स्वीकारा और क्या फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों सदस्यों की नियुक्ति अब अकेले सरकार नहीं करेगी, उसमें सरकार होगी, मुख्य न्यायाधीश होंगे, विपक्ष होगा, ये 3 का पैनल बना। क्या किया? अध्यादेश ले आए, ऑर्डिनेंस ले आई सरकार डर के मारे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन जो है उसके सदस्य और आयुक्त की नियुक्ति से बाहर कर दिया। अब 2 सत्ता के और विपक्ष के, तो भाजपा को कुछ डर था कि मुख्य न्यायाधीश रहेंगे तो जिसे वो आयुक्त बनाना चाहते हैं, चुनाव आयोग में बिठाना चाहते हैं 24 से पहले, वो नहीं बैठ पाएगा। उनके मुताबिक जो शिकायतें विपक्ष करेगा वो उन्हें ज़्यादा शायद सुनेगा, जो निष्पक्षता से 3 पैनल में चुनकर आए। इसलिए उन्होंने उस फैसले को अपनी ताकत संख्या के दम पर पलट दिया है, यहाँ शक होता है। चलिए, तो अलका लांबा जो सीधा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही हैं, उन्हें लगता है कि एक बार बैलेट पेपर पर ही जो है वो चुनाव होने चाहिए। हालांकि ये कितना व्यवहारिक है आज के वक्त में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि समय, धन, ये तमाम चीज़ें जो है उसका कहीं ना कहीं अगर बैलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं तो वो अपव्यय उसका होता है। वहीं बैलेट पेपर पर जब वोटिंग होती थी उस वक्त पर भी जो है वो बैलेट पेपर जो है वो मत पेटियाँ लूट ली जाती थीं, उस समय भी ठप्पे जो है वो ज़बरदस्ती लगवाए जाते थे। ये तमाम सवाल तो उठते रहेंगे। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।